सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज इस सुंदर से समय के लिए जो शाम का वक्त परमेश्वर ने दिया है वो आज आपके जीवन के लिए बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। जिस परमेश्वर ने आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और वो आपको रात भर सुरक्षित रखेगा, खुदावंद का आप धन्यवाद करिए, आप उसकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देना चाहता है, बहुत सारी बरकतें देना चाहता है। वो आपको हर एक चीजों से आपको बचाना चाहता है। उसी में एक चीज आता है पाप। क्या हम पाप को छिपा सकते हैं आज हमारे जीवन में? क्या हम पापों को छिपा सकते हैं? हाँ, हो सकता है कि आप दूसरों से छिपा सकते हैं, किसी इंसान से छिपा सकते हैं। क्या परमेश्वर से छिपाया जा सकता है? इसका परिणाम क्या होता है? इस बात को याद यदि सुनना है तो प्रार्थना को अंतिम तक सुनना है, प्रार्थना को अंतिम तक करना है, क्योंकि परमेश्वर आज आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है, बहुत कुछ आपको बताना चाहता है। मेरे प्रियो, कि खुदावंद आज हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने आज आपको सुरक्षित रखा है, जिस परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, जिस परमेश्वर ने आपके बच्चों को सुरक्षित रखा है, आपके हर बीमारियों में परमेश्वर आपकी मदद करता है, सहायता करता है। आपके घरों में, आपके जीवन में, हर एक चीजों में परमेश्वर आपकी सहायता करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए क्या हम इस बात को एहसास कर सकते हैं कि हम परमेश्वर से पाप को छिपा सकते हैं? लिखा हुआ है गिनती की पुस्तक अध्याय 32 और 23 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो इस बात को कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। लोग, बहुत सारे लोग आज संसार में कहते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ये क्या होता है? कोई श्राप नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुमने किया वही तुम्हारे पास लौट करके आएगा। इस बात को याद रखना। परमेश्वर ने क्या कहा? इसी को लोग समझ लेते हैं कि मैंने तुम्हें श्राप दिया था, उसने मुझे कहा था तो ऐसा हो गया। नहीं, आपने गलतियां की थी, आपने पाप किया था, तभी वो आपके जीवन में आया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। मैं कहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मैं तुझे बद्दुआ देता हूं, उसी वक्त क्यों नहीं हो जाता है? परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। इस बात को याद रखना, और हर एक प्रकार के अंधकार से दूर रहना है आपको। खुदावंद का वचन कहता है वो लौट करके तुम्हारा ही पाप होता है, वो तुम्हारी ही मुसीबत होती है जो आपने किसी दूसरे के जीवन में मुसीबत डाली है। हालेलुया। क्योंकि आज खुदावंद आपको वचन देता है, आपको सामर्थ देता है। इस सुंदर से रात के समय यदि आज परमेश्वर की महिमा करते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष बरकत देने वाला है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, नीति वचन अध्याय 28 और 13 में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो अपने पाप को, अपने अपराध को, अपने गुनाह को, उसको छुपा करके रखता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाती है। परमेश्वर के वचन को आप लोगों ने समझा? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं हकीकत कहता हूं, यदि आज परमेश्वर के सामने यदि आप घुटने टेक करके प्रार्थना करके कहते हैं कि खुदावंद हमने पाप किया है, हमने गुनाह किया है, हम जानते हैं कि हम पापी हैं, हम सभी लोग पापी हैं, तो परमेश्वर आप पर दया करेगा और आपके हर काम सफल होंगे। यदि आप ये कहना चाहते हैं, भले आप संसार के सामने मांगे माफी या ना मांगे, किसी व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आप प्रार्थना करें तो आप इस बात को याद रखें कि हम इंसान से झूठ बोल सकते हैं, इंसान से मतलब कि अपने पापों, गुनाहों को, अपराधों को छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में नहीं। ये बात याद रखना। परमेश्वर ने कहा है, यदि आज आपने अपने पापों को मान लिया है तो आपके जीवन में दया की जाएगी,
आपके काम सफल होंगे। केवल पाप ही नहीं खोला जाएगा, इस बात को भी याद रखना, केवल पाप ही नहीं खोला जाएगा वरन पापी को भी प्रकट कर दिया जाएगा। परमेश्वर छुपे हुए पापों को जानता है और खोज निकालता है। जैसे आपने देखा होगा, आदम, कैन, कान्या, हन्या, शरीफा आदि ने बातें छिपाई थी। किससे? छिपाने का प्रयास किया। किसने किया? ये सब लोग क्यों असफल रहे? इस बात को याद रखना। कैन ने अपने भाई को जब मार डाला था तो परमेश्वर ने पूछा कि हे कैन, तेरा भाई कहाँ है? तो उसने क्या जवाब दिया? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं कि उसकी मैं रक्षा करूं? उसने परमेश्वर से झूठ बोला और परमेश्वर ने उसे कहा कि आज के बाद तू इस सृष्टि पर जो भी कुछ करेगा उसका पूरा प्रतिफल नहीं पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर वो असफल हुआ, यहाँ पर कैन असफल हुआ और आदम ने झूठ बोला था। किससे? परमेश्वर से। छिपाने की कोशिश की। यदि उसी वक्त ऐसा बता दिया होता तो आज ही संसार में ऐसी स्थिति न होती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। आकान के जीवन के बारे में आपने सुना होगा, उसने भी झूठ बोला था। हन्या के जीवन में आपने देखा, उसने भी परमेश्वर से बचने के लिए झूठ बोला, लेकिन परमेश्वर हर एक बातों को जानने वाला है। सफीरा के बारे में आप जानते होंगे, सफीरा ने परमेश्वर से झूठ बोला। तो क्या आज आप झूठ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आप सच बोलिए और परमेश्वर के सामने प्रकट करिए कि हे पिता, मैंने ये गलत किया, मैंने मुझसे गलती हो गई, मेरे अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर। यदि आज आप इन बातों को मानते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए इन लोगों ने पाप छिपाने के लिए बहुत प्रयास किया परमेश्वर से, लेकिन परंतु वे असफल रहे। परमेश्वर ने बताया कि जाओ, जैसे तुम लोगों ने किया है वैसे तुमको फल मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज हमारे जीवन में समस्या है, दुख है, तो हम किसी इंसान के सामने नहीं, हम परमेश्वर के सामने घुटने टेकें। उससे पहले माफी मांगे अपने हर एक गुनाह के, अपने हर एक बातों को लेकर के, क्योंकि हम जब पाप करते हैं हम उसकी माफी मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर गुनाह हमारे अपराधों को क्षमा करने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए आज हमारे जीवन में क्यों काम असफल हो रहे हैं, क्यों काम नहीं सफल होते हैं? यदि हम चाहें तो हमारा एक काम सफल हो। हम प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी सुनते हैं, विनती भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं परमेश्वर का, तो आज हमारे काम क्यों नहीं सफल होते हैं? यही कारण है। यदि आज आपने पापों, गुनाहों को, अपराधों को यदि परमेश्वर के सामने प्रकट करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है कि आप पाप नहीं करेंगे, हर एक इंसान करता, हर एक गलती हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर से कहे नहीं परमेश्वर मैंने तो कुछ नहीं किया है। लेकिन परमेश्वर तो जानता है, लेकिन वो आपके मन की बातों को जानना चाहता है। क्या तू मुझसे झूठ बोलता है या फिर तू मुझसे प्रेम करता है, या तू सच सच मुझे बताने वाला है? क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। यदि कैन ने झूठ ना बोला होता तो आज सृष्टि में इतनी दुख और तकलीफ और बीमारियां न होती। आदम ने झूठ ना बोला होता तो आज जो समस्याएं हैं, हवा ने झूठ ना बोला होता तो आज जो महिलाएं के पास इतना पीड़ा है, इतना दर्द है, इतना दुख है, इतनी तकलीफें हैं, ये सब ना होती। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र को देता हूं, उसके नाम से तुम दुआ करो, प्रार्थना करो, विनती करो और हर एक गुनाह अपराधों को क्षमा करते हुए और मानते हुए तुम खुदावन से प्रार्थना करो। हालेलुया। तो मेरी बातों को आप समझिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आप हमारे कलीसिया का सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम आपको सिखाते हैं, आपको बताते हैं, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए, दुख के लिए, तकलीफ के लिए, आपकी नौकरी के लिए, जॉब के लिए, आपके बच्चों के जीवन के लिए, आपके घर के लिए, आपकी खेती के लिए, आपकी दुकानों के लिए, आपके हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सुनना है, ताकत भरी, सामर्थ भरी बातें हमें परमेश्वर देता है, तो हमें सबको याद रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में आपको मन परमेश्वर की ओर लगाना है।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदा, आपने हमें आशीष और जीवन दिया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं खुदावंद, आज उनकी जिंदगी को आप छूने वाले यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आज उनके हर प्रकार की समस्या, आज उनके घरों में लड़ाई है, झगड़े है, पति और पत्नी के बीच में बहुत सारी अनेक प्रकार की बातें यीशु मसीह के नाम से, आज उनके बच्चों को जीवन के लेकर के वो चिंतित हैं, अपने बेटे अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा आज वो हताश है, निराश है और अपने जीवन को लेकर के काफी ज्यादा मुश्किल में पड़े यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आपने खुदावन, आपने हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन और सांस दिया है, आपने उनको सुरक्षित रखा, आपने उनके जीवन की देख रेख करने के लिए पिता आपने अपने हर एक स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है पिता परमेश्वर, जहां कहीं पर भी हो आज खुदावंद उनके जीवन को आप छूने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके जीवन को आजाद करने के लिए आया है, आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए आया है, आपको उत्तर देने के लिए आया है। इसलिए आज हर एक मसीह भाई बहन आज परमेश्वर से प्रार्थना करे और दुआ करे और कहे कि हम धन्यवाद करते हैं खुदा इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिया है। आज जितने भी बच्चे हैं, आज जितने भी भाई बहन हैं, आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देगा हर एक बातों को लेकर के, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके जीवन से दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। आज इनके घर में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से, आज इस बहन के जीवन में जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, और जो विनती और दुआ करते हैं और बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आज उनका उत्तर दीजिए, उन्हें जवाब दीजिए, अपने स्वर्गदूतों को भेजिए और जाए पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करें और उनकी देखभाल करें। आज उनके घर में गरीबी है, समस्या है, पैसे की दिक्कत है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी बीमारियां हैं, सर्दी जुकाम बुखार, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से आज उन्हें आजाद कर, आज उन्हें हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के श्राप से आज उन्हें मुक्त कर, हर प्रकार के जादू टोने से पिता परमेश्वर आज हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की जो बातें उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो किसी के थ्रू आई हो, किसी के भी माध्यम से उसके घर में घुसा हो शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से इस समय हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदावंद आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं। क्योंकि आपने वादा किया है कि यदि आज परमेश्वर से आप प्रार्थना करके जो भी कुछ मांगोगे परमेश्वर तुम्हें देगा। इसीलिए पिता आपका वचन कहता है 32 सुसमाचार में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज ये पिता मांगते हैं, आज इनके बच्चों को अच्छे ज्ञान और बुद्धि और समझ भरी बातों को सिखा पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको घबराना नहीं, आपको आज्ञा देना यीशु मसीह के नाम से, आज आपको आज्ञा देना यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलेंगी, जो आपके कामों में बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, चिंता है, डिप्रेशन है, मुश्किल है, बहुत सारे काम आपके आसान नहीं हो पाते हैं। आज वो हर प्रकार के आपके बिजनेस में मदद करने वाला परमेश्वर है, हर प्रकार की चीजों में आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके जीवन की देख रेख करने वाला है। आज इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो विदेशों में इस समय हैं, यीशु मसीह के नाम से किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में आप क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आपकी हर एक काम आसान करने जा रहा है, और आपकी नौकरी जो कर रहे हैं उन्हें परमेश्वर बढ़ोतरी करने जा रहा है, प्रमोशन देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आज जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं और अपने घुटने पर जो भी किसी प्रकार का दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, सिर में दर्द है, फीवर है, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में है, शैतान आपको, दुष्ट आत्माएं आपके, गंदे सपने आपके जीवन में आते यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये आपके
बच्चे, आपके बेटे और बेटियां यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से हर प्रकार के सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकाल, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इनके जीवन से निकालने पाए पिता परमेश्वर, और वो बहुत दूर जाकर के गिरे यीशु मसीह के नाम से, इनके पास बिना भटकने पाए, क्योंकि आपने वादा किया है भजन संहिता अध्याय 51 में कहा है कि जो परम प्रधान छाए हुए के स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा, और मैं तुझे हर प्रकार की बहेलिए के जाल से बचाऊंगा। आपका वचन हम याद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने वादा किया है, आपने मुर्दों को जिंदा किया है, आपने लाजर को जिंदा किया है, आपने अंधे को ठीक किया है, आपने हर प्रकार के रोगियों को ठीक किया है, आपने बहरे को ठीक किया है, आपने बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकाला है, आपने हर प्रकार के रोग के पिता परमेश्वर ठीक किया यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकले, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए और अन्य भाषा बोलिए। सतकलम 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 सतकलम। दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा जिस तरह के यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर में, परिवार में यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, सतकलम सतकलम सतकलम, हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इसके घर से, इसके जीवन, इसके परिवार से, इसके बिजनेस, इसके काम से, इसके नौकरी, जॉब से, अनेक प्रकार की चीजों से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए परमेश्वर। आज आपके जीवन की हर प्रार्थना का उत्तर देने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज इतने बहनें घबराए हैं जिनको अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं, आज जो माता पिता चिंता में हैं, डिप्रेशन में हैं, मुश्किल में हैं, घड़ी में हैं, आपके बच्चों को, आपके घर के परिवार को संभालने वाला यीशु मसीह है। आज वो अच्छा रिश्ता आपके घर के लिए लाएगा यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने पाए, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से, जो भी आपके शरीर में किसी प्रकार की समस्या आपके घर में, आपके परिवार में, के जीवन में है, इसी वक्त आप आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सतकलम सतकलम सतकलम। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हर दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को आपने आज्ञा दिया जो भी आपके जीवन में थी, और उसे परमेश्वर ने दूर किया है। और आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। आपको विनती और प्रार्थना निवेदन करते रहना है, और आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, और इस हमारे चैनल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है और जुड़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, ताकि और मसीह में आ सकें और परमेश्वर की महिमा हो सके, और परमेश्वर उनकी जिंदगी में बहुत सारी आशीष और बरकत दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपकी इच्छा कहती हो दान करने के लिए, आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेजिए। परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा। हर एक चीज़ की जरूरतों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। इस थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदावंद मेरी जिंदगी को बदलेगा, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हर एक चीजों में परमेश्वर मेरी सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको विश्वास है, भरोसा है, तो आप धैर्य रखना, विश्वास रखना कि खुदावंद आपकी जिंदगी को भी बदलने वाला है। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।